तो सम ऑफ m टर्म्स इज टू सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो क्या दे रखी है, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। और क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉल ले ले, तो mth और nth टर्म की रेशियो प्रूव करनी है 2m-1 बाय, ये हमें क्या करनी है, टू प्रूव, और ये हमें क्या है, गिवन है। अब लेट a बी द फर्स्ट टर्म of arithmetic progression and d be the common difference of the AP। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। We know the sum formula of arithmetic equation, s of m टर्म्स का क्या फॉर्मूला होगा, m by 2 2a plus m minus 1 into d is equal to कितना, m square डिवाइड बाय सम ऑफ n टर्म्स का n by 2 2a plus n minus 1 into d डिवाइड बाय में n स्क्वायर, m by 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, ये जो m है और ये m स्क्वायर एक पावर कैंसिल, ये n है और n स्क्वायर एक पावर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a इंटू n हो गया, n को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m n माइनस n मल्टीप्लाइड बाय d, और 2a को m से करोगे तो 2am, और इस m को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो d तो कॉमन ही है, बस m को अंदर मल्टीप्लाई करना है, m इंटू n माइनस m इंटू d, 2am को माइनस में लेके आओ तो 2a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस m। अब ऐसे ही इसको उधर ले जाओ, कॉमन में हो जाएगा, तो m n माइनस m तो पहले ही लिखा है, d इसके साथ भी है, d इसके साथ भी है, तो ये माइनस का हो जाएगा mn, और ये माइनस n क्या हो जाएगा, d कॉमन, mn से mn बचा क्या, n माइनस m मल्टीप्लाइड बाय में। हमेशा जब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर mn वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्राई किया करो a और d में इक्वेशन बनाने की, a को एलिमिनेट करना, d को एलिमिनेट करना, या फिर a और d के अंदर रिलेशन निकाल दो। अब a और d के अंदर रिलेशन आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो n माइनस m से कैंसिल, क्योंकि m n के इक्वल तो है नहीं, अगर n m के इक्वल हो गया तब तो वैसे ही क्वेश्चन प्रूव नहीं हो गया, दोनों 1:1 ही आ जाएंगे। d किसके इक्वल है, 2a के। अब जो हमें निकालना है उस पे आ जाओ, mth टर्म की रेशियो nth टर्म की रेशियो के साथ am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 2a, पुट कर दें, या a की वैल्यू भी है d बाई 2, किसी एक की पुट कर दो, ऊपर नीचे तो रेशियो में कट ही जाएंगे वो, तो a की वैल्यू या d की वैल्यू, a प्लस d की वैल्यू पुट करता हूँ, m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2a, वहां से निकाली यहाँ पुट कर दी, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, देखना a कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस a कॉमन निकला तो 2 तो मल्टीप्लाइड में आएगा, 2 इंटू में m माइनस का कौन सा a तो कॉमन आ गया, और फिर a 1 प्लस 2n माइनस, यहां पर ना 1 करते हैं ना बच्चे तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, अरे 2 1 से भी हुआ तो 2 ही तो आएगा, a से कैंसिल, क्या बचा 2m माइनस 1, और नीचे क्या बचा, यही तो प्रूव करना था। नहीं आएगा समझ में, चलें आगे, कोई डाउट, नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। अब कौन सा करना है, फोर्थ करना है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना फोर्थ क्वेश्चन की, केशव पढ़ियो एक बार स्टेटमेंट। अच्छा असाइनमेंट नहीं है। In an AP, Sn is equal to 3n square plus 5n and Tk is equal to 164. Find K. आसान सा यार ये, क्या था इन एन एपी, कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तुमसे कैसे हो गया भाई, फिफ्थ क्वेश्चन किसी ने डाउट नहीं लिया, वाह, फिफ्थ क्वेश्चन डाउट नहीं आया, छोड़ दिया होगा तुमने फिफ्थ क्वेश्चन।
मेरे को पता है, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों ने इसको ट्राई नहीं किया, और किया होता ना तो होता ही नहीं है क्वेश्चन। और ये मैंने पहले कहीं करा रखा है, केयरलेस हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं किया ना। कैसे तेरे तो डाउट ही नहीं आने चाहिए थे, भूल गया। कोई बात नहीं, चल भाई अब जरा देखें इसको हम। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एन टर्म्स एस एन क्या दे रहे, क्या 3n² प्लस 5n, और टी के kth टर्म कितनी देर किया 164। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। kth टर्म को t के से दिखा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस k - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना। अब हमें a और d चाहिए, k निकल जाएगा, a और d हम यहां से निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स है ये, अगर n टर्म्स का सम है तो अगर मैं n को 1 डाल देता हूँ तो s1 निकलेगा। s1 कितना निकलेगा, 3 प्लस का 5, कितना आ जाएगा s1 8। सम ऑफ वन टर्म का मतलब इटसेल्फ फर्स्ट टर्म ही तो होगी, एक टर्म का सम मतलब इटसेल्फ फर्स्ट टर्म, तो a तो निकल गया 8, यहां पर पुट कर दिया 8 प्लस k - 1 इंटू, अब क्या निकालना है, d निकालने के लिए n को मैं 2 पुट कर देता हूं। s2 कितना निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 = 12, 2 इंटू 5, ठीक। n को यहां भी पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे, सेम 22। s2 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स विच इज a1 प्लस a2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो मेरे पास 8 है ही, तो 8 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना, तो a2 कितना आ गया 14। लेकिन मुझे d निकालना है, d क्या होता है a2 माइनस, तो 14 माइनस का 8 कितना आ गया 6, तो 164, यहां 6 डाला तो 6k - 6 और यहां 8 इज इक्वल टू कितना, तो 6k की वैल्यू कितनी आ गई 162, 2 माइनस में गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 = 12, 6 2 = 12 और 7 जा तो 42, तो 27 आया समझ में। दोबारा बताऊं, n को 1 2 3 4 डालते जाओ और वैल्यू निकाल दो, बस 2 वैल्यू से ही काम चल जाता है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में तो है क्वेश्चन जिसमें एपी फॉर्म करनी है। आप इसमें एपी फॉर्म करें तो एपी भी होगी तुम्हारी फॉर्म, 8 और d कितना है 6 14, फिर 6 20, ये एपी बन गई। और मेथड बताऊंगे इसके, फोर्थ के बाद कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले करा रखा है, एंड S2n इज थ्राइस Sn, तो फाइंड करनी है रेशो S3n इज टू Sn, ये रेशो फाइंड करनी है और गिवन है कि ये इसके इक्वल है। और Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ना लिखूं मैं, चल जाएगा। वैल्यू पुट करूं 2n/2, नंबर ऑफ टर्म्स 2n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 2n - 1 मल्टीप्लाइड बाय d, सम का फॉर्मूला अप्लाई किया। n की जगह m होता तो m ले लेते, इस बार 2n है तो 2n ले लेंगे, 2n/2 2a प्लस 2n - 1 इंटू d इक्वल टू 3 टाइम्स Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से आप देखो क्या कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ये n मल्टीप्लाइड में ना इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और यहां भी n मल्टीप्लाइड है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये n से n भी कैंसिल कर सकते हो। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4n माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू कितना 6a और कितना 3n - 3 मल्टीप्लाइड बाय d, a और d में रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको उधर ले आओ तो 2a रह गया, d वाले को उधर ले आओ तो 4n - 2 में क्या माइनस हो जाएगा 3n, और साइन क्या चेंज होएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस इंटू डी, कितना आया n प्लस का 1 इंटू डी, किसकी वैल्यू आ गई 2a की। क्लियर हुआ, क्या निकालना है 3n इज टू Sn की रेशो, अप्लाई करो फॉर्मूला 3n/2 n/2 2a प्लस 3n - 1 टाइम्स d
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 2 से 2 कैंसिल, n से n, बचा क्या 3/1। 2a को हटा दो या d की वैल्यू डाल दो, जो मर्जी कर लो। 2a को डाल दूं तो 2a को यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा n प्लस 1 इंटू डी, फिर प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। नीचे 2a को n प्लस 1 इंटू डी और प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। 3/1 d कॉमन, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, d से d कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3n और n 4n, नीचे 2n, n से n कैंसिल। इसके पहले क्या लिखा था 3/1, 2 कितने पे गया तो 6 में, नहीं समझ में आया, हटाऊं? वीडियो तो बन रही है, देख लेना, फिर डाउट दोबारा हो तो। नेक्स्ट डाउट 10th 9th भी है। पर तू मजे ले ले पूरे हैं। 9th क्वेश्चन, if the sum of m terms of an AP is same as the sum of n terms, show that the sum of m plus n terms is 0। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए कितना है इसके अंदर 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है, क्लियर। इसमें मुझे ये बता 4 टर्म्स का सम 6 टर्म्स के सम के इक्वल है। 4 टर्म्स का सम 6 टर्म्स के इक्वल है, हाँ बोल दे। हाँ सर कह रहे हैं तो देख ले तू, 4 टर्म्स को जोड़ेगा तो 4, मुझे तुझ पे नहीं है, 4 3 7 ओहो S5 होगा, सही कह रहा है वो। अच्छा कोई बात नहीं हुई, ऐसे कर S3 और S6 इक्वल है, 4 3 7 और दोनों 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स 4 3 7 और दोनों, और 6 टर्म्स का सम 4 3 7 2 9 और 1 10 और 0 10 और -1 9। 3 टर्म्स का सम 6 टर्म्स के बराबर है, तो 9 टर्म्स का सम 0 है। चेक करके देख ले, 4 3 7 2 9 और 1 10 0 फिर 9 फिर 7, वो माइनस के आगे वो प्लस के आगे वो सारे कट गए, हाँ और जीरो था ही, है ना। और फिर कितना 3 करेंगे 4 और फिर 4 कितना हो जाएगा 0। यहां तक 9 टर्म्स हो रही होंगी, देखो 4 वो और 5 ये। तो यही बात है ना कि m टर्म्स का सम अगर n टर्म्स के बराबर हो तो m प्लस n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, तो गारंटीड d -1 होगा या -2 होगा, बट d नेगेटिव जरूर होगा, कुछ भी होगा बट नेगेटिव जरूर होगा। अगर AP में कोई भी नेगेटिव टर्म ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि AP में नेगेटिव टर्म ना हो, ठीक है। सर अगर मतलब A नेगेटिव हुआ D पॉजिटिव हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव से और नेगेटिव चला जाएगा। हाँ मतलब D पॉजिटिव होगा। तेरे पे फालतू बातें नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, सही कह रहा है। डी नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव हो गया ना, तो ओरिजिनल का डी जो आ रहा था उसके कंपैरेटिवली हम कह रहे हैं डी नेगेटिव होगा, ओरिजिनल एपी के कंपैरेटिवली डी नेगेटिव होगा, ठीक है। तू खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं वर्ड्स में। वापिस आ जा, अब कुल मिलाकर क्वेश्चन करते हैं। चल 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 बस, तो 9 देख ले, सम ऑफ एम, यार करने देना क्वेश्चन, इतना अच्छा फ्लो बना था। सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। नहीं लिखूं, खुद लिख लेना। सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स हमें दिखाना है। इसका फॉर्मूला m प्लस एन डिवाइड बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। अरे ये तो फॉर्मूला ही है। तो m प्लस एन बाई 2 इंटू, अभी बताऊंगा कैसे, यहां पर आ जाओ। इसका फॉर्मूला m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 टू डी। इसका फॉर्मूला n बाई 2 लिखोगे तो फॉर्मूला ही तो लिखा है, a भी द फर्स्ट टर्म डी भी द कॉमन डिफरेंस, वो लिख लेना खुद ही। कौन सा 2 से 2, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी 2an n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। 2a क्या आ जाएगा
ठीक है, हम मर्जी है, चलो उसको उधर लेके जाना है, इधर ही ले आते हैं। एम स्क्र मैंने क्या फर्क पड़ता है, एम स्क्र माइनस एम माइनस का एन स्क्र और प्लस का एन, प्लस क्यों आया, ये साइन चेंज कर देंगे तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो गया। तो 2a इंटू एम माइनस एन, इसको और इसको ले लेते हैं, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, और इसको माइनस का m प्लस का n इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, m माइनस एन, m माइनस एन, m प्लस एन, इन दोनों से कॉमन माइनस आ गया, अंदर क्या आया, अब ब्रैकेट लगानी पड़ेगी बड़ी, इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। चमका, मना किसने किया था, इसने किया था क्या मना, इसका तो चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस एन यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से अल्टीमेटली m माइनस एन कॉमन, अंदर क्या बचा 2a प्लस m प्लस n माइनस का 1, d इसके साथ था तो इनटू में इज इक्वल टू जीरो के डिवाइड में आ गया m माइनस एन, तो क्या मैं यहाँ से हटा दूं, जीरो के डिवाइड में गया m माइनस एन, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या निकली, और ये जीरो मैंने पहले ही पुट कर दी थी दिमाग में कमी है कुछ, हाँ बिल्कुल सही बात बोली थी इसने, रोमन्स में कहते हैं उसको, आपने तो बताया। वेरी गुड। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक बात बताओ, नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। यार 10th किसका डाउट है, तो पागल है क्या? 10th क्वेश्चन बाद में देख लेते हैं, ठीक है। 12th देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, किसका डाउट 12th? सम ऑफ 30 टर्म्स इज 3 टाइम्स सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स, ये हमें प्रूव करना है। सम ऑफ n टर्म्स को SN से दिखाया है, करते हैं। किसका डाउट है ये? है ना, कुछ इलाज करा ले। 12th, ठीक है, LHS ले लेते हैं। देख ले भाई, देख ले, इधर देख ले। 2a प्लस 29d, क्या मैं वो लिखूं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि यार मैं लिखना चाह रहा हूं लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा। तो लिखा तो था एक बार भाई, इंग्लिश में सिंपल लिखा है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। देन लेफ्ट हैंड साइड इज SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, वो लिख देना ब्रैकेट में। तो 30/2 2a प्लस 29d, 30 माइनस 1 29d, ये कितने पर गया 15 पर, 15 2 कितना हो गया 30a, और 15 इन 29 कितना होता है जल्दी बताओ, 290 और 145, 390, 435 हो गया इंटू डी। चले आगे। अब राइट हैंड साइड में क्या, 3 इंटू S20 माइनस S10, 3 ब्रैकेट स्टार्ट, S20 का फॉर्मूला, कहीं S10 ही बना दो इसको, 20/2 2a प्लस 19d, फिर माइनस 10/2 2a प्लस 9d। अब तुम इसको जाओगे 10 पे चला देगा ये, 10 कॉमन निकाल ले या 5 निकाल लें, इसको इस पे काटेंगे तो फिर 5 निकलेगा कॉमन, तो 5 निकाल लो कॉमन, 3 5 ने तो बाहर 15 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 2 2 4a, 2 इंटू 19 कितना 38d, 5 कॉमन निकाला तो 2a माइनस 9d, तो 4a में से 2a क्या 2a, और ये कितना आया 29 इंटू d, इंटू में कितना 15 2a प्लस 29d, सेम आएगा ना 30a प्लस 4 35d। ये कौन सा था? अब 25th डाउट किसका है? 13th करते हैं। 13th डाउट किसका? 13th क्वेश्चन देखो, आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? A2 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 भी होता है, A4 माइनस A3 भी होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ AN लिखता हूं तो यहां पर AN माइनस 1 होगा, और ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसका आ गया? कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का।
क्लियर, जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार सोच समझ के बताना, अगर मैं S2 लिखता हूँ इसका मतलब है A1 प्लस A2, तो S2 में से अगर हम क्या करते हैं A1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा A2, और A1 हमारे पास, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 ही होता है, तो S2 माइनस S1 क्या निकलता है A2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आया। अच्छा S3 में से S2 माइनस करता हूँ तो क्या निकलता है A3, कैसे देखो S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 क्या होता है A1 प्लस A2, और करते हैं माइनस, आओ कट गया, बचा क्या, माइनस किया हमने, A3 की वैल्यू आ गई। क्या मैं A4 निकाल सकता हूँ, S4 माइनस, इस तरह से करते करते मैं AN भी निकाल सकता हूँ। अगर n लिखा है यहाँ तो यहाँ n होगा, यानी SN माइनस, ये वैल्यू किसकी निकाल ली है AN की। अच्छा फिर AN माइनस 1 की भी निकाल लें, SN माइनस 1, डर तो लग रहा, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दे, AN की वैल्यू पुट कर रहे हैं, SN माइनस SN माइनस 1, होट्स का क्वेश्चन आइए है ना, माइनस SN माइनस 1 और माइनस, तो SN माइनस और माइनस 2 बार हो गए, और माइनस प्लस, ये किसके इक्वल है, तो D का रेडीमेड फॉर्मूला आ गया। वो क्लियर नहीं हुआ, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, दोनों वैल्यू को इसके अंदर लपेट दो, मतलब पुट कर दो, कर दिया पुट, और उसके बाद तो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस 2 बार हो गया ना, नहीं आया है क्या, चले आगे कोई डाउट किसी को, या और दूसरे मेथड से करके दिखाऊं। दूसरा मेथड हम इसमें सिंप्लीफाई कर लें बस राइट हैंड साइड को, इसके अंदर SN माइनस 1 SN में वैल्यू पुट करो, कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, पक्का आएगा, हाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कहो तो कर देता हूँ, बाकी ये आसान रहेगा हैं। ये कौन सा था, क्या कर दूं, नेक्स्ट, और कौन सा था, नेक्स्ट 15th 15वां क्वेश्चन, किसका डाउट है 15th, मेरा नहीं आता। 15th क्वेश्चन देखते हैं, mth टर्म ऑफ एन एपी, ये बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, और nth टर्म ऑफ एपी इज 1/m, तो आपको क्या शो करना है, सम ऑफ mnth टर्म्स इज हाफ mn प्लस 1, और मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन और लिखवाया था जो एक्चुअल में पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ, यानी mnth टर्म इट इज 1, अगर ये वाली टर्म निकाल दिया तो वैल्यू 1 आती है, ये पूछा होता उसने, एक पार्ट ये था। चलो दोनों ही कर लेते हैं फिलहाल, तो पहले इसका फॉर्मूला बताओ, a प्लस, लेट a विद द फर्स्ट टर्म एंड d विद द कॉमन डिफरेंस, खुद लिख लेना उसका फॉर्मूला, a प्लस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो d कॉमन आएगा, m माइनस n, 1 से 1 तो कट ही जाएगा ना, ये वाला प्लस का 1 हो जाएगा, वो माइनस का, यहां से क्या बचा 1/n माइनस, तो यहां से एलसीएम कितना आया mn, यहां पर 1 इंटू m, क्या d नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा भाई, m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। चलें आगे, अब d की वैल्यू को हम यहां पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो a निकल जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn, आया समझ में, mn भी आज थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, मैं देख रहा था, अच्छा ठीक है, mn क्लियर, चलें आगे। अब अच्छा, अब a प्लस m के डिवाइड में mn, मैं नहीं मानता, इसको सही करो पहले, और माइनस का 1 के डिवाइड में mn इज इक्वल टू 1/n, आया समझ में, m के डिवाइड में और 1 के डिवाइड में, m से m कट गया, बचा क्या 1/n, और 1/n से 1/n भी कट जाएगा, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, तो a और d बराबर आ गए, नहीं आया समझ में,
अब हमें mnth टर्म निकालनी है, तो mnth टर्म 1 a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा। a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1/, तो दोनों का एलसीएम mn, 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कट गया, और mn से उसी स्टेप पर मत काटा करो, मैं तो काट सकता हूँ, तुम नहीं काट सकते। mn कितना आ गया 1 आ गया। अब s mn, तो क्या बनेगा mn/2, फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म ही लिख दूं, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली लिया 1, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/mn, और यहां पर mn डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा mn डिवाइड बाय 2, और यहां से 1 प्लस mn डिवाइड बाय mn, ये कट गया, क्या प्रूव हुआ 1/2 mn प्लस 1। नहीं तो 2a वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी सेम आएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये 15। चलें आगे, नेक्स्ट और किसका डाउट है 19 डाउट किसका? n टर्म ऑफ एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई। देखो एनसीईआरटी एग्जांपल क्या है, an मान लिया हमने, लेट फॉर सम एपी द nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस 1, उसने कहा है कि ये एपी नहीं हो सकता। मान लो मैंने n को 1 पुट करा, तो 1 पुट करा तो a1 की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट करा तो 5 आ गई, 3 पुट कर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का कितना आ गया 10, बस मेरा भी हो गया। a3 माइनस a2 5 और a2 माइनस a1 3, ये कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस 5 और 3 अलग अलग थोड़ा ना होते हैं, d इज नॉट सेम, तो दिस कांट बी एन एपी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एपी नहीं बनाते। द जनरल टर्म, इस क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक टर्म, इट कैन बी अ लीनियर टर्म बट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सेट्रा। क्वाड्रेटिक में ना डिफरेंस के डिफरेंस एपी में बन जाएंगे, इनके हम टर्म्स का डिफरेंस देंगे, टर्म्स का डिफरेंस और उसका डिफरेंस करेंगे तो एपी आ जाएगा। नहीं समझे? स्क्वायर के डिफरेंस का डिफरेंस एपी होता है 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, और ये एपी है 3 5 7 9 11। नहीं समझे? स्क्वायर्स के डिफरेंस का डिफरेंस एपी होता है, डबल डिफरेंस एपी होता है। तो किसी स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पर जाने के लिए उस स्क्वायर से पहले जो तुमने ऐड करा होता है उसका कॉन्जिक्यूटिव ओड मल्टीपल ओड नंबर ऐड कर दो। तुझे कोई शो वगैरह करना है क्या? आजा आगे आजा। कोई कॉमेडी के स्टंट्स करने हैं क्या तेरे को? अच्छा नेक्स्ट कौन सा था अगला? 24th किसका डाउट है? 24th नहीं करना है क्या? चलो जी नेक्स्ट बताना। 25th बोलो भाई। 25th किसका डाउट है? 25th करते हैं। 25th यार ये तो एक जनरल फिनोमेना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। देखो ध्यान से 5th क्लास की बुक में ना ये क्वेश्चन आता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आता है ये वाला क्वेश्चन। ब्रेन टीजर में आता है, लाइक पजल्स में कह लो आप, 6th 7th की बुक में भी आते हैं। 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन तक आपको 100 तक ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे आपको पता नहीं, ऐसा सम निकाल सकते हैं हम ऐसे ही ओरली। कैसे देखना, 1 प्लस लास्ट वाला 100 है, उसको मैंने 1 के साथ जोड़ लिया। 2 लास्ट वाला 99 है, जोड़ लिया। 3 प्लस 98 जोड़ लिया। 4 प्लस 97 जोड़ लिया। 1 से लेकर 100 तक लिखे हुए सारे। 1 2 3 40 41 42 सर समझ गया 50 60 एंड सो ऑन, लास्ट वाला 100। इन सबका प्लस करना है हमने फर्स्ट और लास्ट ले लिया 100, सेकंड और सेकंड लास्ट ले लिया, थर्ड लास्ट ले लिया, फोर्थ लास्ट ले लिया। ध्यान से देखो ये कितना बन रहा है 51, दो टर्म्स कितना बन रहा है ये 101 बन रहा है। ठीक है 101 ये भी बन रहा है, ये भी 101 बन रहा है, ये भी 49 जब यहां से लेंगे तो पीछे से 51 आ रहा होगा, नहीं 52 आ रहा होगा 101, और यहां से जब 50 लेंगे तो 10,
तो पेयर में 1 है, 2 है, 3 है, 50 तक है, तो 50 पेयर्स होंगे। और वैसे भी 100 टर्म्स थी तो 2 का पेयर एक बन गया था ना, और हर एक का सम 101 आ रहा है, मल्टीप्लाई ही ना कर दोगे। 5050 आंसर। उधर इस बात में तुमने सीखा क्या? आज तो इनमें हमने ये सीखा कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इन एन अर्थमेटिक क्वेश्चन है ना ये, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड last terms remains same the sum of any term from beginning and the same term from last. The point is first term और last term का जो भी सम आया बस वही सम रहने वाला है। हर बार कोई भी टर्म ले लो आप beginning से और वही टर्म ले लो end से, उसके सम। जैसे 10th टर्म beginning से या 10th टर्म end से या उसका सम कितना आएगा? वही आएगा जो फर्स्ट और समझ में आ गई बात? तो the sum of rth term from beginning and rth term from end is same as the sum of first and last term. यही क्वेश्चन दिया होगा, पढ़ना। क्वेश्चन क्या दिया होगा? In an arithmetic progression, prove that in an arithmetic progression of n terms with first term a and nth term s, first term a and nth term s, show that the sum of mth term from beginning and mth term from end is first term plus last term a plus s. तो mth term from beginning क्या होती है? am. mth term from beginning क्या होती है? am. एंड से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो एंड से n माइनस m प्लस 1th टर्म होगी। नहीं आया ना समझ में? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हमने उन 30 बच्चों से टेस्ट लिया और सब बच्चों के जो मार्क्स आए उनको रैंकिंग दे दी 1 से लेकर 30 तक। 1 रैंक उसका है जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए और 30 रैंक उसका है जिसके सबसे कम नंबर आए। बात समझ में आ गई? अरे यार मान लिया कि सबके अलग अलग हैं, सबके मार्क्स क्या हैं? अलग अलग है। क्लियर? तो रैंक हमने दे दी और सबके अलग अलग है। अब मैंने पूछा स्टार्टिंग से जिस बच्चे की 18th रैंक है एंडिंग से उस बच्चे की कितनी रैंक होगी? स्टार्टिंग से 18th रैंक है। अगर हम ऐसे करें रैंक 30 वाले को 1 रैंक दे दें और 1 वाले को 30, ऑपोजिट से रैंक देना शुरू करें तो 18th वाले की रैंक कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ, और ऑप्शन ले ले तू 12, 13, 14 और 11, इनमें से एक आंसर है 13 और 50-50 यूज कर लो, ये दोनों हट गए। 13 अब या तो 12 होगा या तो 13 होगा। अगर मैंने यहां पर लिखा, अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ऐसे करते हैं थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। मैं यहां पर 12 स्टूडेंट्स ले लेता हूं और अब मैंने पूछ लिया तुमसे 8th स्टूडेंट की रैंक बता दो जो बिगिनिंग से 8th है, एंडिंग से कौन सी होगी? रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12th रैंक। इसको फर्स्ट रैंक देनी है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 8th रैंक बिगिनिंग से तो एंडिंग से 5th रैंक। समझ में आया नहीं आया? ये बात क्लियर होगी? तुमने एक बात नोटिस की, इन दोनों का सम 13 बनता है, इन दोनों का सम 13 बनता है, इन दोनों का सम 13 बनता है, इन दोनों का सम 13 बनता है या नहीं बनता? तो मेरे को क्या करना चाहिए था? इस 12 में ना पहले 1 प्लस कर लेना था, 13 और 8 माइनस। ऐसा क्यों? ध्यान से समझना। जब हमें 8th बिगिनिंग से निकालना है, क्लियर, तो हम क्या करते हैं? हम पहले टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने हैं? 12। हमें 8th निकालना है बिगिनिंग से। समझ में आई बात? तो इस 12 को लेकर हम 12 में से 4 माइनस, हमारा मन करेगा हम 4 माइनस कर दें, अगर हम 4 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। लेकिन 8th तो हमें इंक्लूड करना है, नहीं है समझ में? 8 हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो 8 इंक्लूड करना है तो 8 माइनस मतलब कितना माइनस कर दो? 4 माइनस कर दो और 1 को क्या कर दो? समझ में आ गई बात? हमें बिगिनिंग से कौन सा एंडिंग से कौन सा निकालना था? बिगिनिंग से 8 दिया हुआ था, बिगिनिंग से कौन सा था? 8 है ना। एंडिंग से कौन सा बनता है? ये 5th। ठीक, अगर हमें एंडिंग से 5th निकालना है, ऐसे समझो, एंडिंग से कौन सा निकालना है? 5th निकालना है। तो हम 12 में से कितना माइनस कर देंगे? 12 में से यार एक मिनट, इस अभी मत समझो इस तरीके को ना, इसको बाद में बताता हूँ मैं। ये बात समझ आई ना 5th कैसे आया? अब इसका एक और यूज देखते हैं। जैसे ABCD Z तक है,
ए बी सी डी एंड कहाँ तक है, z तक। कितने हैं, 26। क्लियर। मान लो मैंने पूछा अगर मैं इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखूं, z को 1 दे दूं। अच्छा वैसे अगर 1 2 3 4 लिखेंगे तो t का क्या आएगा, t आएगा 20 पर, t 20 मैचेस, t पे 20 आता है। अब करके देखना, समझ में आई बात। अच्छा i पे पूछ लिया मैंने, तो i पे क्या आएगा, 9 आएगा। i पे 9 मिलता है, जब a b c d गिनोगे तो i पर 9 आ जाएगा। अब मैंने पूछा अगर तुमने z को 1 लिख लिया फिर 2 3 ऐसे लिखते गए, यहाँ 26 आ जाएगा। क्लियर। तो t का क्या रैंक आएगा, हाँ हाँ, अब t का 7 आएगा। बता z से पहले पीछे बताओ, फिर बोलो बोलो। w x y z, v w x y z, u v w x y z, s t u v w x y z। टी एस यू अजीब सा नहीं मैंने, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। टी 1 2 3 4 5 6 7, ऑर्डिनरी बच्चा बोलेगा 6, ऑर्डिनरी बच्चा बोलेगा 6, वो 6 ही माइनस करेगा। नहीं समझ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पता है कि क्या पंगा है। ठीक है, ऐसे देखना। अब वो पहले वाले कंसेप्ट से सीखना, कितनी फिंगर्स हैं ये थंब को मिलाकर, 10। ठीक है, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट कर रहा हूं तो 7th कौन सी है, ये वाली बेंड जो मैंने कर दिया, ये कौन सी है, ये 7th होगी, है ना। अब मैं अगर यही पूछूं ये जो 7th है ये एंडिंग से कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4, है ना। 10 में से माइनस किया 7, बट एक प्लस भी कर दिया 11 माइनस, तो 4th नंबर आ गया, है ना। हम ऐसे करते हैं, हम इसको काउंट करने का एक मेथड देखते हैं। बिगनिंग से 7 चाहिए मेरे को, बिगनिंग से 7, अब मेरे को यही एंडिंग से चाहिए। क्लियर। तो मैं काम करता हूँ, टोटल ले लेता हूँ, कितनी है, टोटल 10 है। 10 में से हम कितना माइनस कर दें, ये 3 माइनस कर दें। ये एंडिंग से कौन सी थी, 4th थी ना, ये एंडिंग से 4th थी ना। अगर ये 4th थी, हमने टोटल 10 ले ली, तो ये तो निकालनी है, तो इसके आगे कितनी दिख रही है तुम्हें, 3। तो अगर 10 में से हम ये 3 को माइनस कर दे तो यही वाली तो आएगी। 10 3 माइनस क्या आएगा, 7। तो बिगिनिंग से यही 7th नहीं हो जाएगी। तो जो एंडिंग से 4th थी वो बिगिनिंग से 7th है, और जो बिगिनिंग से 7th थी वो एंडिंग से 4th है। नहीं आई बात समझ में। तो अब ध्यान से समझो कि अगर टोटल n थे, 1 2 3 से लेकर टोटल n थे, यहां से अगर मुझे mth निकालना था, जैसे 4th निकालना था, तो इससे एक कम माइनस किया था ना, m-1, 3 माइनस किया था ना। तो n टोटल, उसमें से माइनस किया m-1 को, तो n माइनस m में क्या ऐड हुआ, +1। इसीलिए तुम 1 ऐड एक्स्ट्रा करते थे, 10 में 1 11, फिर माइनस करते थे 7 को 4। नहीं पल्ले पड़ा गया अभी भी, 1 क्यों ऐड करते हैं। अब चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, चाहे कैसे देख लो। तो बिगिनिंग से mth टर्म और एंडिंग से क्या हो जाएगी, n-m + 1th टर्म। ये वही टर्म है, कहां से, एंडिंग से। कौन सी टर्म है, mth। इसका फॉर्मूला a + m-1 × d, ध्यान से a प्लस, ध्यान से n-m + 1 सेम लिखा, 1 माइनस इंटू डी। ये 1 से 1 कट गया, ये तो a लिखा है तो सेम a, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लो d, और इस a को भी सेम लिखा है तो ब्रैकेट यहां लगा लो, d कॉमन, m-1 + n-m, ब्रैकेट के बाहर d, m से m बचा क्या, n-1 इंटू में d प्लस का a, क्या बोलते हैं इसको, an, और an क्वेश्चन में क्या दे रखा है, s, तो फर्स्ट टर्म प्लस हेंस प्रूफ। नहीं आएगा समझ में। एक मेथड और बताता हूं इसका। अब देखो mth टर्म बिगिनिंग से थी, तो mth टर्म तो ठीक है, बिगिनिंग से हमारे पास क्या होती है, यही होती है, a + m-1 × d। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था, लास्ट से अगर कोई टर्म निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला बताया था। अगर rth टर्म लास्ट से निकालनी है तो l - r-1 × d बताया था। अगर मेरे को mth टर्म एंड से निकालनी है तो लास्ट टर्म ले लेता हूं। लास्ट टर्म क्या है, माइनस r, r मतलब m-1, r m है, इंटू 10 खत्म हो गया। कटनी क्या बस। ये फॉर्मूला कहां से आया, प्रूव करूं क्या,
नहीं सर रिवर्स कर दिया एपी को, A1 A2 RD में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला AN। अब RF एंड से निकालना ना, AN फर्स्ट प्लस R-1। अब कॉमन डिफरेंस -D हो जाएगा इस बार, रिवर्स एपी में माइनस हो जाता है। क्लियर? कौन सा था ये? कौन सा हो गया ये? 28 में क्या था? किसका डाउट है? 23 किसका डाउट है? अगर सम ऑफ पी टर्म्स दे रखी है AP स्क्वायर प्लस BP, मैं सोच रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल में क्या हाल होगा AP में अगर ये तो। सर एक भी नहीं आता सिमिलर जोड़ा। वाह वाह, एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाला हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर दोबारा कर लो, मैं पूरा करा देता हूँ। एक का है जो भी है, अब तेरे को तो एक नंबर से मतलब ही नहीं है। जिसके 99 आते हैं उससे पूछ, वो लड़की रो रही थी जिसके 99 आए थे। हाँ, तुम्हें तो 99 लाने नहीं है, 100 भी क्या करेगा फिर है? एक नंबर तो वैसे नहीं चाहिए। चल भाई, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ AP SP ये दे रखे, उसने कहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो इसका। ठीक है, तो 1 डाल दो पहले, एक तो इससे भी निकाल सकता है SP - 2 SP - 1 प्लस SP - 2। P - 1 रख दे यहाँ भी, यहाँ भी P - 2 रख दे यहाँ भी निकालूं, 100% निकल जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। करते हैं SP AP स्क्वायर प्लस BP -2 टाइम्स, अरे ये प्रूव किया आपने फॉर्मूला 2 P - 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? A इंटू P - 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू P - 1, और फिर प्लस करेंगे A इंटू P - 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू P - अरे P को P - 2 से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसे ओपन करो, AP स्क्वायर प्लस BP माइनस का 2, इसको ओपन कर दो, AP स्क्वायर प्लस A माइनस 2AP, इसका ओपन किया और इसे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस का BP माइनस का B प्लस का A इंटू P स्क्वायर, फिर 4A, फिर माइनस का 4AP प्लस का BP माइनस का 2B AP स्क्वायर प्लस BP माइनस का 2AP स्क्वायर माइनस का 2A प्लस का 2AP माइनस का BP प्लस का B 2 ये 2 कितना हो जाएगा? 4, बाकी 2 लगा दिए। चले आगे, प्लस का क्या चल रहा है? AP स्क्वायर प्लस का क्या चल रहा है? 4A माइनस का 4AP प्लस का BP और माइनस का 2B। AP स्क्वायर और AP स्क्वायर, 2AP स्क्वायर कैंसिल, BP और BP और माइनस 2BP कैंसिल, 2A माइनस 2A माइनस और 4A, तो कितना बच गया? 2A प्लस का आ गया, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2B प्लस और 2B माइनस, 4AB प्लस और 4AP माइनस, क्या बचा? अब S1 लिखा है तो क्या लिख लिया? A प्लस B, P को 1 डाल दिया। S2 निकलेंगे तो क्या क्या निकालेगा? तो क्या आएगा? 4A प्लस का -2AP स्क्वायर और यहाँ पे AP स्क्वायर। कौन सा? ये -2AP स्क्वायर, ये AP स्क्वायर और ये AP स्क्वायर, 1 और 1 2 -2 0। मैं इसको ना ऐसे ही काट देता हूँ स्टार्टिंग से ही। तुम पहले ऐसे ऐसे करके काटते हो क्या? अब S2 में से S1 माइनस कर दिया तो A2 आता है, और S1 खुद A1 होता है। अब A2 क्या आएगा? 4A प्लस 2B में से A और B दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि 3A प्लस B बचेगा। ये हमारा S2 आया, और S2 मतलब कि A2 आ गया। और अब हमें D निकालना है, D होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है? 3A प्लस B, और A1 क्या है? S1 विच इज A प्लस B। तो अब B से B कैंसिल हो गया, तो 3A में से A माइनस किया, तो यहाँ से कितना आ गया? 2A। सेम आ गया आंसर। ये कौन सा था? 29। तो 29th क्वेश्चन सही कह रहा हूँ, कितनी बार हो गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे करो, जो इसमें Sn है वो n स्क्वायर P है, Sm m स्क्वायर P है, तो Sp P स्क्वायर P होगा, P क्यूब। क्या नहीं पता भाई तेरे को है? मतलब पूरा कर कैसे करना है? हाथों से ये लिख देखिए, अगर Sn n स्क्वायर P है तो Sp MCQ के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव समझ। नहीं, ये नहीं लिखे भाई, ऐसा ना लिखे। बस भाई
सम ऑफ पी टर्म्स, इसका फॉर्मूला लगाओ n/2, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस लिख लेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कट गया m/2 2a प्लस इज इक्वल टू, कट गया 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2np, वहां से 2mp 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी करेंगे माइनस, ये कट जाएगा n माइनस m, कैसे लग रहा है भाई, समझ में आ गया? दोनों में से कॉमन 2n माइनस 2m इंटू पी कॉमन, 2b कॉमन नहीं, हाँ देख लेना। चले आगे, अब n माइनस m से n माइनस m कट गया तो d 2p आ गया क्या, बोल जल्दी बोल। अब एस पी निकालना है तेरे को, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, p/2 2a की वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू तो डाल दे 2a की वैल्यू निकाल रखी है, ए भी निकालना पड़ेगा, उसमें पुट कर दो ना, किस में पुट कर लो, n² p में, n² p में कहाँ पुट कर लो, उधर 2a प्लस n माइनस 1 टू d इज इक्वल टू 2np में d की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 2a की जगह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2p ठीक है इज इक्वल टू एक और वेरिएबल नहीं बढ़ जाएगा इससे, 2np 2np माइनस 2p इज इक्वल टू 2np 2a, 2np से 2np कैंसिल तो 2a इज इक्वल टू 2p, 2a इज इक्वल टू 2p, तो 2a इज इक्वल टू 2p प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2p, तो 2p क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या आएगा 1 प्लस p माइनस 1 इंटू में p/2, 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 p मल्टीप्लाई p इंटू p, दसवां रह गया। तो पागल हो गया क्या? क्या कह रहा है कभी तू, कहता तू मेरे को शिकायत करेगा, गत्ते गुत्ते मिल गए। 10th क्वेश्चन कर ले भाई, कुछ नहीं रहेगा। 10th क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap इज 7n। असाइनमेंट में भाई बढ़िया क्वेश्चन है, अब एग्जाम्पलर करना हो जानी चाहिए। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, स्मॉल एस एन, स्मॉल एन और स्मॉल एस और कैपिटल एस, मतलब दो अर्थमेटिक इक्वेशन है। इस अर्थमेटिक इक्वेशन सम को स्मॉल एस से दिखा दिया और इसके लिए कैपिटल एस। इसके लिए टर्म्स लेट ए एंड डी विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी एंड लेट कैपिटल ए बनाना है और कैपिटल डी, ठीक है लिख लोगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। अब हमें रेशियो किसकी निकालनी है, सम ऑफ n टर्म्स की, n बाय कैपिटल, मतलब इसमें कैपिटल ए लगा रहे हैं हम, n टर्म की रेशियो दिखाने ना, रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, यानी m है यहाँ पर, m n है क्या ही फर्क पड़ता है। चलो देखिए s n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2 कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। आया समझ में, दोनों एपी अलग अलग है लेकिन दोनों की n टर्म्स की रेशियो ये है, सम ऑफ n टर्म्स की। ये कट गया 7n प्लस 1 और समझ में आ गया, दोबारा बताऊं, बस अब यहीं से गेम खेलनी है हमने। गेम कैसे खेलेंगे देखना, 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, कोई दिक्कत तो नहीं ना जब कॉमन निकालते हैं। ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालता हूँ, कैपिटल ए प्लस ये 2 से 2 इज इक्वल टू, आया समझ में, दोबारा बताऊँ, चलें आगे। अब हमें क्या निकालना है, mth टर्म, फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका a प्लस कैपिटल m माइनस 1 इंटू डी, सब सेट है। बस इसकी जगह पर अगर m माइनस 1 मिल गया और इसकी जगह पर भी m माइनस 1 मिल गया तो सब सेट है। ये तुम्हारे पास रेशो थी ना nth टर्म्स की, अगर तुम n को यहाँ पर 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म की रेशो आ जाएगी, यहाँ भी n को 2 पुट करना पड़ेगा, 3/3 की थर्ड रेशो क्या आ जाएगी, मतलब आइडेंटिटी है, जो भी पुट करोगे उस रेशो, उस टर्म्स की रेशो आ जाएगी। तो अगर मैं क्या करता हूँ n-1/2 को पुट कर देता हूँ कितना, m-1,
तो उसकी रेशो निकल जाएगी। तो n की वैल्यू क्या निकल रही है, n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 को मल्टीप्लाई, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2m प्लस 1 हुआ। इसका मतलब अगर n को 2m-1 पुट करता हूं तो 2m-1th टर्म्स के सम की रेशो आती है और वही रेशो अमेजिंगली mth टर्म की रेशो बन जाती है। समझ में आई बात? तो हमें तो क्या करना है, इतना डीप में नहीं जाना तुमने देखना है कि जो n को ये रखना है ना, ये दोनों साइड रखना है, दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं है। आओ रखें भाई, लेफ्ट में रख रहा हूँ राइट में भी रख रहा हूँ, तो कोई गलत मर्डर तो ना कर दिया मैंने किसी का। अगर मैं लेफ्ट में और राइट में दोनों में n रख रहा हूँ तो ट्रू होगा या नहीं होगा? जब वो खुद कह रहा है कि nth टर्म की रेशो, nth टर्म n कितना भी ले सकते हो ना, 10 15 20 40 100 कितना भी ले सकते हो, तो कुछ भी n रखोगे दोनों साइड तो ट्रू होगा, गलत तो होगा नहीं, तो आपने रख दिया। a प्लस n की वैल्यू 2m-1 -1 एक और होगा ना इंटू डी a प्लस 2m-1 -1/2। ये मैं तो पागल बना रहा हूँ, यहाँ आएगा नहीं, m नहीं आएगा यार, जब तुम रखी ऐसे रहे तो ये पता है क्या सॉल्व होकर आएगा m-1। जब हम n-1/2 को ही m रखकर n निकाल रहे हैं, उस साइड भी रखेंगे 7 इंटू, लेकिन n तो पता होना चाहिए ना क्या रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं 2m-1 और प्लस का 1, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में कराया 2m-1 प्लस का, ये ना 11th क्लास का क्वेश्चन एक्चुअली में, एनसीईआरटी का 11th क्लास का क्वेश्चन है ये 2m-2 कॉमन निकल गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा a प्लस m-1, तो am ही बोल देना, और नीचे 14m -7 प्लस 1 -7 प्लस 1 -6 और 8m माइनस का 4 प्लस का 23 आया समझ? तो 14m -6 डिवाइड बाय में 8m प्लस 23। और भी कोई डाउट है क्या? है क्या और कोई डाउट भी?